ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सूडो कोड्स का। जो भी पढ़ रहा है मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं, उसमें मैंने 5-5 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। तो मैंने ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम लोग एक और फंक्शन का कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि कल के क्वेश्चन से अलग था। उसमें हमें वो रिटर्न वैल्यू को यूज़ करना था, इसमें वो रिटर्न वैल्यू को यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली जो है अपर वाले उनको पास करना है। ओके, तो इसमें हम लोग x की वैल्यू जो है 11 लेके हम चलेंगे और y की वैल्यू जो है हम 5 लेके चलेंगे। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये फंक्शन कॉल ही है, जिस फंक्शन कॉल में हमने यहाँ डाला 11 एंड 5। यहाँ पे चेक किया क्या 11 जो है हमारा 0 के बराबर है। ऑब्वियसली 11 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमको हर बार अगर हम लोग पहले आगे सॉल्व कर लेते। फिर वो बोल रहा था कि अगर 0 के बराबर है तो हमको y रिटर्न करना, बट वो था ही नहीं, तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और एल्स पार्ट में फिर से रिकर्शन फंक्शन कॉल हो रहा है उसी के लिए। लेकिन इस बार जो है वैल्यूज चेंज हो रही हैं। जो पहली वैल्यू थी x की वो हो गई है 1 कम 10 और यहाँ y की वैल्यू हो गई x माइनस वाई, मतलब 11 माइनस 5 जो कि हो गया हमारा 6। ठीक है, और उसके बाद में फिर से ये रिपीट करना है कि क्या हमारा 10 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि अब हमको यहाँ समझ में आ गया कि हमको ये वाली वैल्यू तो 0 तक लेके जानी पड़ेंगी और हर बार ये 1 से कम हो रहा है और ये वाला इन दोनों का सब्ट्रैक्शन रहेगा। तो अब हम लोग जो है हर बार ये वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे, हम लोग सीधा 1 तक के लेके जाएंगे, बेस कंडीशन के एक साइड ऊपर। ठीक है, जब भी इस तरह का आएगा ना, इस तरह के जैसे फंक्शन कॉल्स को हैंडल करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे मोस्टली अगर ना एक बेस कंडीशन के जो बेस कंडीशन रहेंगी, जैसे इसमें बेस कंडीशन क्या है, इसमें 0 वाली जो है बेस कंडीशन है, तो हम लोग बेस कंडीशन से एक ऊपर तक के पूरा सॉल्व कर लेंगे, मतलब हम लोग 1 तक के पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो अभी यहाँ से हुआ ये 10, इसके बाद में क्या एक फंक्शन कॉल आएगा, फंक्शन कॉल इसके बाद में आएगा 9 और इसका होगा 10 माइनस 6 हो जाएंगे यहाँ पे 4। फिर एक और फंक्शन कॉल होगा, उसमें ये लगेगा 8 के लिए, 9 माइनस 4 5 हो गया। फिर एक फंक्शन कॉल आएगा 7 के लिए, 8 माइनस 5 हो जाएगा अपना ये हो गया 3। और उसके बाद में और एक फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ पे 6 के लिए और ये हुआ 4 अपना, और ये फंक्शन कॉल अब हो गया 5 के लिए, 6 माइनस 4 2 फंक्शन कॉल हो गया अब 4 के लिए, ये हो गया 3 फंक्शन कॉल हो गया हमारा 3 के लिए, ये 4 माइनस 3 1 फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे 2 और 3 माइनस 1 2 फंक्शन कॉल हो गया। अब हमारा जब फंक्शन कॉल हुआ 1 और यहाँ 2 माइनस 2 0 और फंक्शन कॉल किसके लिए होगा 0 के लिए होगा, तो 0 और 1 माइनस 0 होगा 1। तो 0 वाली केस में हम फिर से एक बार देखेंगे, जब यहाँ 0 हुआ ये 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या रिटर्न करना है, y रिटर्न करना है। और जब वो 0 हुआ उस टाइम पे हमारी y की वैल्यू क्या थी, क्योंकि ये x था ये y था, तो ये y की वैल्यू थी हमारी 1। तो 1 जो है उसके पूरे ऊपर वाले कंडीशन तक के रिटर्न होते होते इस तरह से, और हमारा जो आंसर निकलेगा वो एट दी एंड जो है 1 निकलेगा। इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आज के सूडो कोड सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो हमने जैसे सोचा था पहले से, जैसे जिस तरह करने की कोशिश की थी कि a की वैल्यू जो है हम लोग लिख लेंगे, b की लिख लेंगे, एक इंटीजर n है, एक इंटीजर res करके रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू दी है 6, इसकी वैल्यू दी है, n की वैल्यू कुछ दी नहीं है और रिजल्ट की वैल्यू हमें 1 दी है। अब हम लोग इस वाले इफ़ वाले कंडीशन को पहले सॉल्व करेंगे। इसमें हमको बोला है कि a इज़ ग्रेटर दैन 10, मतलब दैट मीन 6 इज़ ग्रेटर दैन 10 एंड और यहाँ दिया है b इज़ लेस दैन a, दैट मीन्स ये। तो देखो ये कंडीशन जो है ये सीधी सीधी फॉल्स है, ये कंडीशन जो है ये भी सीधी सीधी फॉल्स है, और ये जो है ये हुआ हमारा लॉजिकल ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का मैंने बताया था कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर सिर्फ अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी वो वैल्यू जो है ट्रू देंगी, नहीं तो बाकी सारे केसेस में जो है ये फॉल्स ही हमको रिटर्न करेंगी। तो इस वाले केस में भी ये दोनों जब फॉल्स है तो हमारा आंसर फॉल्स ही आएगा। तो ये जो है इफ़ केस में तो जाएगा नहीं, ये फिर एल्स वाले ब्लॉक में आने लग जाएगा। तो जब एल्स वाले ब्लॉक में आएगा तो यहाँ पे एक फॉर लूप है। ये फॉर लूप में वैसे तो यहाँ a दिया है और b दिया है, और ये दोनों जो है कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स नहीं है, ये चेंजिंग वेरिएबल्स है, क्योंकि इनकी वैल्यू विद द टाइम चेंज होंगी। तो हम देखते हैं आगे होना है कि नहीं होना है। तो यहाँ ये फॉर लूप जो है n इक्वल्स टू 6 से चलेगा n लेस दैन 9 तक के, और हर बार जो है n प्लस प्लस होगा, ये 9 तक चलेगा। इसमें इसका मतलब ये 7 के लिए चलेगा, 8 के लिए चलेगा। ये लूप जो है 3 बार चलने वाला है, और हर बार हम लोगों को क्या करना है, रिजल्ट के अंदर जो है रिजल्ट इंटू n को मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट सबसे पहले हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू सबसे पहले वैल्यू 6 करेंगे, तो रिजल्ट की वैल्यू कट के हमारे पास 6 आ जाएंगी। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो वो 7 के लिए चलेगा, फिर हमको रिजल्ट इंटू n की वैल्यू 7, इस बार जो है रिजल्ट की वैल्यू कट के हो जाएंगी 42। फिर जब तीसरी बार लूप चलेगा तो 8 के लिए चलेगा, तो वो चलेगा
यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू थी 42 इंटू एन की वैल्यू इस बार हो गई 8। तो जब ये करेंगे तो 8 2 जा 16 कैरी 1 और ये 8 4 जा 2 और ये 33, ठीक है। और ये तो इसकी वैल्यू हो गई 33, ठीक है। ये 33 किसकी वैल्यू हो गई, अपनी RES जो वेरिएबल है उसके, और लास्ट में हमको प्रिंट क्या कराना है, RES। तो यही वाला जो है हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को लिख लो और ट्राई करना इस तरह के क्वेश्चन जितना फास्ट हो सके उतना तरीके से फास्ट करने की पूरी। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है सूडो कोड्स का। कभी कभी सूडो कोड्स जो है इस तरह से रिटर्न फॉर्मेट में भी आ जाते हैं। इसमें ये इस तरह की नंबरिंग दी होंगी और हर नंबरिंग के बाद में वो हर स्टेप पे हमको कभी कभी नंबरिंग के बारे में बताते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू जो हमको इनपुट में दी जाएंगी वो एन की वैल्यू हमें यहाँ पे 7 लेके चलना है। तो ये एन हो गया हमारा यहाँ पे 7 और एम की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 ऑलरेडी दी है। ये जो एन की वैल्यू मैं 7 लेके चल रही हूँ ये क्वेश्चन में ऊपर ऑलरेडी गिवन रहेगा, जो लिखा रहेगा ना, सॉल्व दी सूडो कोड विद द इनपुट वैल्यू एन इक्वल्स टू 1, ऐसा, सॉरी एन इक्वल्स टू 7। एम की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी, टी की वैल्यू 0 दी थी। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये वाली कंडीशन में क्या हमारी 1 इज़ ग्रेटर दैन 7, ऑब्वियस नॉट। तो इसके बाद वाली लाइन जो है, इफ़ के बाद में जो लाइन है वो सीधा एल्स की लाइन आएंगे। हम लोग इफ़ के बाद वाली लाइन पे हम नहीं जाएंगे, एल्स की लाइन में जाएंगे जिसमें हमको टी की वैल्यू को अपडेट करना है। टी की वैल्यू क्या हो रही है, जो है ऑलरेडी टी एम प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गई कट के हमारे पास 1 नई वैल्यू, और एम की वैल्यू 1 से बढ़ जाएंगी तो ये हो गई 2। उसके बाद में लाइन नंबर 3 पे जाओ, मतलब फिर से जो है हम लोग इफ़ वाली कंडीशन में जाएंगे कि क्या अभी हमारी एम की वैल्यू जो कि 2 है ये ग्रेटर है इससे, तो ये अभी भी ग्रेटर नहीं है। तो फिर हम लोग फिर से यहाँ आएंगे और इस बार फिर से जो है टी की वैल्यू जो है क्या हो जाएंगी, टी प्लस एम, मतलब ये हुआ 3 और ये भी बढ़ के 3 हो जाएंगे इस लाइन से। फिर से हम जाएंगे इफ़ वाली केस में, तो इफ़ वाली केस में अभी भी ये जो है 3 इज़ लेस दैन ये, फिर से हम लोग जो है टी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये देख रहे हो इस तरह का जो है पैटर्न चलता चल जाएगा। उसके बाद आपको ये कोड में नहीं देखना। अब हमको पता चल गया है कि ये जब तक कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई नहीं होंगी, जब तक कि हमारी ये एम की वैल्यू जो भी 3 है ये 8 नहीं हो जाएंगी। तो हमको ये लूप जो है 8 तक के चलाना ही पड़ेगा। तो मैं फटाफट इसको आगे सॉल्व कर लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग टी की वैल्यू जब अपडेट करेंगे तो टी की वैल्यू 3 प्लस 3 ये हो गई 6, ये हो गया 4। उसके बाद में ये हुआ 4 इज लेस दैन नहीं। उसके बाद में फिर हम लोग फिर से टी की वैल्यू अपडेट करेंगे जो कि 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 ये हो गया 10, ये हो गई 5। उसके बाद में ये इन दोनों को ही हम ऐड करके इसमें लिख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा इस बार 15, ये हो गया यहाँ पे 6 और ये 15 प्लस 6 हो गया हमारे पास 11 और ये 2 21 और ये वैल्यू हो गई 7 और फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 28 और ये वैल्यू जब हुई हमारी 8। तो जब हमारी वैल्यू हो जाएंगी 8 इज़ ग्रेटर दैन 7, यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन पक्की हो गई। और इसके बाद में हम लोग लाइन नंबर 9 पे जाएंगे। उसके बाद में लाइन नंबर 9 पे वो कह रहा है कि हमको टी की वैल्यू को डिस्प्ले करना। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई थी एट द एंड, ये हो गई थी 28। तो हमारी यहाँ पे टी की वैल्यू जो है आंसर में 28 हो जाएंगी। तो देख रहे हो जैसे हमको 1 या 2 पैटर्न ऐसे दिखने लग जाएंगे, जैसे 1 या 2 पैटर्न दिखने लग गए हमको उस तरफ नहीं देखना है और यहाँ पे हमको फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो ये भी आज का हमारा अगला सूडो कोड का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हम लोगों को एक फंक्शन दिया है जिसमें हमको एक इंटीजर n लेना है। n की वैल्यू हम लोग 2 से लेंगे, ठीक है। तो जो पहला फंक्शन कॉल हुआ वो हुआ f इक्वल्स टू 2 का फंक्शन कॉल, ठीक है। उसके बाद में एक इफ कंडीशन है जो चेक कर रहा है कि यही जो 2 है क्या वो 4 के बराबर है। तो ये कंडीशन यहाँ रॉन्ग हो गई, तो हम लोग एल्स में जाएंगे। एल्स में वो हमें बोल रहा है कि हमको करना है 2 इंटू एक और फंक्शन कॉल लगाना है n+1, दैट मीन्स यहाँ 3 के लिए कॉल होगा। अब चेक करेंगे 3 इक्वल्स टू 4, नहीं, ये कंडीशन फिर से गई। तो फिर हम लोगों को फिर से यहाँ पे जाना है और फिर से इसको करेंगे 2 इंटू, इस बार हम लोग 4 के लिए कॉल लगाएंगे। यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 4, तो ये लिख रहा है कि रिटर्न कर दो n को। जो n यहाँ पे है ये n क्या है हमारे लिए 4 हुआ है इस बार। तो ये 4 रिटर्न होके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू 4 कितना होगा, 8 हो गया। ये 8 रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इस वाले केस में जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होंगी, 2 इंटू 8 हो जाएंगी जो कि होती है हमारी वैल्यू 16। तो जो हमारा आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का वो आएगा 16। तो इस तरह का ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था।